हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ऐसा एग्जाम ही नहीं होता जिसमें इंग्लिश नहीं आती हो और उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हों। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। फ्रेंड्स, यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पर मेरी आईडी है @English_ का यहाँ पर चिन्ह रहता है और फिर कॉम्पिटिटिव के नाम से आप जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस आपके एयरफोर्स के, नेवी के, एनडीए के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए सेंटेंस और विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सिर्फ दो ही रूल पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है, वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब भी यूज होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट नंबर के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी कैसी यूज करेगा, सिंगुलर यूज करेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी उसके साथ कैसी यूज होनी चाहिए, प्लूरल यूज होनी चाहिए। ओके, तो अब सब्जेक्ट तो नाउन, प्रोनाउन और भी जैसे जेरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया आदि सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाली चीज है वो सब्जेक्ट ही है। यानी बहुत कितने प्रकार से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे वो कनेक्ट होते हैं उसके अनुसार, क्योंकि वर्ब्स जो हैं वो तो लिमिटेड हैं, उनको आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो समझने वाली चीजें हैं इसमें, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वर्ब्स भी हम देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका इज हो गया, वोज हो गया, डज हो गया, हैज हो गया, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और वहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे ईएस लगाएंगे, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ती है। सेकंड, थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो सिंगुलर, प्लूरल नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। वैसे ही वर्ब जो है वो प्लूरल भी होती हैं, जैसे आपका आर हो गया, वर हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वहां पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ एस नहीं लगाते हैं। ओके, अब आई जो है वो ध्यान रखना है आपको, उसके बारे में थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं, फिर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, हैव जैसे यहाँ पर आ जाता है आपका। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि आई सब्जेक्ट के रूप में है तो फर्स्ट फॉर्म में एस भी हम नहीं लगाते हैं, वहां पर इसको प्लूरल माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा यहाँ पर। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कौन कौन से डाउट हो सकते हैं, कैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर चलेगा इस टॉपिक में, यहाँ पर थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, आई विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वर्ब हमें दी गई है, आर जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम जो है वो आई के साथ यूज होता है, और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो देखना यह है कि इनमें सब्जेक्ट कौन है। आप लोगों को यहाँ पर डाउट हो सकता है कि पेरेंट्स सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना पेरेंट्स बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं रूल्स अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है मैंने। सब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होते हैं ये 1 बाय 1 करके मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई के अनुसार सब्जेक्ट आएगा, पेरेंट्स के अनुसार नहीं आएगा। तो आई के साथ आपको पता है एम का यूज किया जाता है, एम का, ना तो आर आता है आई के साथ, ना ई जाता है। हैव आ सकता है, लेकिन हैव तब आता है जब आगे क्या हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तब हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एम का यूज हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस की बात हो रही है। मेन वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, उसका यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एम आएगा। ओके, क्यों आएगा, कैसे रूल्स बन रहे हैं हम पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर थोड़ा ये कंफ्यूजन मत ले आना दिमाग में कि ये क्या बता रहे हैं, कि भी यहाँ पर रूल कुछ बताया नहीं, तो ऐसा नहीं है, हम पढ़ेंगे इसके बाद यही पढ़ने वाले हैं। माई अंकल एंड गार्डियन कमिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड के द्वारा दो नाउन जुड़ गए हैं, ठीक है, दो नाउन यहाँ पर एंड के द्वारा जुड़ गए हैं, अंकल और गार्डियन। तो आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है।
आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो प्रोग्रेसिव टेंस है तो बी की फॉर्म्स ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। इज, एम या आर में से कोई एक। हैव बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। तो बी की फॉर्म्स जो है वो अंकल के अनुसार आनी चाहिए, गार्डियन के अनुसार आनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। आर जो है वो हमारा प्लूरल के साथ आता है, जबकि इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। एम बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। यदि आप यहाँ पर आर का यूज कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या, इज का ही यूज होगा। अब आपको डाउट हो सकता है एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं तो प्लूरल क्यों नहीं है। मैं एक एक करके आपको ये डाउट जो है आपकी दूर करूंगा। ओके, अगले सेंटेंस पे चलिए। राम एंड आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो, एक नाउन और एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हम आई के अनुसार रखें कि राम के अनुसार। ध्यान रखना आई और राम दोनों मिलकर एंड से जुड़े हैं, प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ पर आर का यूज होगा, ना तो एम का यूज होगा ना ही इज का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो एंड से दो नाउन जुड़ रहे थे। यहाँ पर आपने आर क्यों नहीं किया, इज कैसे कर दिया। यहाँ पर इज कैसे करेक्ट हो गया, आर गलत कैसे हो गया। ये डाउट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट हम जैसे ही पढ़ेंगे इसके बाद तब आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले वो हमारे माइंड में डाउट्स होना जरूरी है। ओके, देखिए, माई अंकल एंड माई गार्डियन। अब देखो यहाँ पर अंकल भी एक नाउन है और गार्डियन भी एक नाउन है, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ इस वाले सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें माई लग गया है। जैसे ही माई लग गया तो इसमें अब हम जो वर्ब यूज करने वाले हैं वो प्लूरल यूज करेंगे, यानी आर का यूज हम अब यहाँ पर करेंगे। तो ऐसा क्या हो गया है इसमें माई के लगते ही कि यहाँ पर हम आर का यूज करने लगे। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ये सब चीजें, क्योंकि वर्ब तो लिमिटेड है, उनको हम याद ही कर लेंगे। लेकिन दो ही रूल पर बेस्ड है ये पूरा टॉपिक, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो फिर इतना आसान चैप्टर हो सकता है ना, यदि ऐसा ही है। क्योंकि आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, कब वो सिंगुलर होते हैं, कब प्लूरल होते हैं, बस इस टॉपिक में यही सब हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं, पहला रूल हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सेंटेंस हमारा पहला दिया था, आई विद माई पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स रूल पढ़ लीजिए। देखिए, जब सब्जेक्ट के साथ अन्य नाउन किसी प्रेपोजिशन के साथ, अब विद जो है वो एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने वाले नाउन सब्जेक्ट के साथ काउंट नहीं किए जाते हैं। ध्यान रखना। देखो क्या रूल है कि यदि कोई प्रेपोजिशन से कोई नाउन यदि कनेक्ट होता है, जैसे यहां पर क्या कनेक्ट हुआ है विद के साथ, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है ध्यान रखना ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो सब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं, जो कि सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर हमारा आई जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो यहाँ पर हमारा एम करेक्ट हो जाएगा। आई विद माई पेरेंट्स गोइंग टू प्ले क्रिकेट। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम हिंदी में भी इसका हिंदी में सेंस भी यदि हम करते हैं तो भी सिंगुलर का ही सेंस आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस आता है। कैसे, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ जो है क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं और मेरे पेरेंट्स क्रिकेट खेलने जा रहे हैं नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। यानी हिंदी सेंस भी जब हम करते हैं तो सिंगुलर का ही सेंस आता है, तो एम का यूज होगा। ओके, आइए देखिए, कुछ प्रेपोजिशन भी यहाँ पर दिए हैं, जैसे विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, इंक्लूडिंग है, इन एडिशन टू है, एज वेल एज है, लाइक है, बिसाइड्स है, आदि के बाद जो कुछ भी आएगा वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशंस में यही पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी प्रीपोजिशन क्यों ना हो, आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसके बाद जो कुछ आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है। ओके, कुछ सेंटेंस और देखते हैं। राम along with his father। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, along with एक प्रेपोजिशन है, फादर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, यानी सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, राम सब्जेक्ट है। तो राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो वहां पर फिर हम वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे, यानी हैज हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैज गॉन, ठीक है।
अलोंग विद का मतलब के साथ। राम जो है अपने फादर के साथ गया है। कहाँ गया है? टू द गोन टू द मार्केट, मार्केट गया है। ओके, आई हैव माई आई विद माई फ्रेंड्स। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट को देखना है हमें। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ आता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। आई सब्जेक्ट है। अब आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, सबको पता है। प्रोग्रेसिव टेंस दिया है तो एम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई विद माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू द सिनेमा। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, यू विद हर। अब ध्यान देना, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ध्यान देना प्रोनाउन आया है। यदि कोई प्रोनाउन भी हम प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ पर सी का यदि यूज कर दे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है प्रेपोजिशन के बाद। यू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल माना जाता है। अब ये देखो, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल ही यूज होती है। अब दो प्लूरल वर्ब हमें दी गई हैं, आर और हैव। प्रोग्रेसिव टेंस है तो आपको पता है प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है बी की फॉर्म्स, जो कि कौन कौन होती हैं बी की फॉर्म्स? आप सबको पता है प्रोग्रेसिव टेंस में इज, एम, आर, बी की फॉर्म्स जो हैं जैसे वॉच, वर आदि। ठीक है, उसके अलावा बी खुद भी होता है, बीइंग भी होता है और बीइंग, ये बी ई आई एन जी है, ये बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आता है तो प्रोग्रेसिव टेंस बनता है, और प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए हमें बी की फॉर्म रखनी होती है। तो आर यहाँ पर यूज हो जाएगा, यू विद हर आर। ओके, ट्राइंग टू हार्म मी, तुम उसके साथ मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। 4 नंबर सेंटेंस देखिए, 11 प्लेयर्स बिसाइड्स हिज कोच। अब बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और ध्यान रखना है इसमें एडिशन का सेंस रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ध्यान देना, प्रेपोजिशन है बिसाइड्स, कोच जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर सब्जेक्ट कौन है? प्लेयर्स। अब प्लेयर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबल के अनुसार। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव का यूज हम आपको पता है बी फॉर्म्स के बाद ही करते हैं, जो हमें अभी अभी पढ़ी। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बीन आदि के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो बी की फॉर्म्स यहाँ पर वोज और आर दिया गया है, हेड बी का फॉर्म नहीं है। तो या वोज या आर में से रखना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर हम रखेंगे, यानी आर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर सेंटेंस देखिए, द कोच लाइक हिज प्लेयर्स। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, लाइक जो है वो मेन वर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यदि यहाँ पर लाइक मेन वर्ब होता तो इसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म में एस लगता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है कोच, लेकिन नहीं लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर इसको मेन वर्ब की तरह नहीं, प्रेपोजिशन की तरह के जैसे कि सेंस में लिया गया है। तो द कोच लाइक हिज प्लेयर्स ओवरजॉयड द विक्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें देखना है सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है? कोच है। प्लेयर्स क्यों नहीं है? क्योंकि लाइक को प्रेपोजिशन के रूप में लिया गया है और प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी प्लेयर्स ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। तो अब देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कोच, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। हेड और वोज दो हमारे पास ऑप्शन है। वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। हेड भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। हेड के साथ हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते हैं। अब देखना यह है कि वोज या हेड। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, ओवरजॉयड एक एडजेक्टिव की तरह है, या फिर आप समझ लीजिए पेसिव में यूज हुआ है। किस में यूज हुआ है? पेसिव में। कैसे? क्योंकि विक्ट्री को ओवरजॉय किया गया है। विक्ट्री ने ओवरजॉय, प्लेयर्स जो है वो ओवरजॉयड थे, यानी खुश थे। खुशी का यहाँ पर सेंस लिया गया है। खुश यानी एडजेक्टिव का यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ये। ओके, ओवरजॉयड का मतलब होता है आनंदित, खुश। ओके, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, और एडजेक्टिव जो है आपको पता है बी के बाद आता है। यहाँ पर वोज का यूज हम करेंगे। ठीक है, हेड नहीं आएगा। आइए चलते हैं अगले सेंटेंस पर। राम अलोंग विद हिज वाइफ। तो अलोंग विद आपको पता है प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन के बाद वाइफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन है? राम सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमें पता है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज है। ओनली कौन आया है यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब इज है।
आर और हैव दोनों ही प्लूरल है, तो दोनों ही नहीं आएंगे, तो इज का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। राम अलोंग विद हिज वाइफ इज एक्सपेक्टेड टू कम टू द पार्टी। देखो अब इसका हिंदी सेंस कैसे करें, देखो राम अलोंग विद हिज वाइफ, अपनी राम जो है उसका आना किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ आना उसका क्या है, एक्सपेक्टेड है, यानी अनुमानित है, ऐसा माना जाता है कि राम अपनी वाइफ के साथ आएगा, ये सिंगुलर है, ठीक है, पार्टी में। 7 नंबर सेंटेंस जो है द पुलिस सस्पेक्ट दैट, पुलिस जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए सस्पेक्ट मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर रखा गया है, सॉरी प्लूरल रखा गया है। अब दैट के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सम क्रिमिनल्स, और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्रिमिनल्स है, ठीक है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो वह भी प्लूरल होनी चाहिए, ध्यान रखना। एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, तो पॉलिटिशियन जो है वो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का हमें यूज करना है, जो कि सिर्फ हैव है, हैज और वॉज दोनों ही सिंगुलर हैं, और प्लूरल कौन है, हैव, तो हैव यहाँ पर हो जाएगा, हैव किडनैप अ चाइल्ड, ठीक है। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो है वो ही है, एज वेल एज प्रेपोजिशन हो गया, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी हमें वर्ब जो है सिंगुलर रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहां पर सिंगुलर के रूप में हमें हैज दिया है और एज दिया है। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बी के बाद भी हम थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, और एक्टिव में भी हम हैज के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते ही हैं। तो यहां पर आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो वो उसका क्या सेंस रहता है, और हैज हैव के बाद जो थर्ड फॉर्म आता है उसका क्या सेंस रहता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये समझा देता हूं, ताकि आपको सेंस करने में भी आसानी होगी, कभी यहां पर डाउट नहीं होगा। आइए देखिए फ्रेंड्स, बी के फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे आपका एज, एम, आर, वोज, वर्ब, उसके अलावा मेन वर्ब के रूप में बी जो है, बीइंग हो गया और बीन, टोटल 8 फॉर्म्स यहां पर हो गए। इन सब के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो सेंटेंस जो है वो पेसिव रहता है, पेसिव सब्जेक्ट रहेगा वहां पर। अब एक्टिव कब रहता है, तो ध्यान रखना, बी प्लस वर्ब थर्ड को छोड़कर, बी प्लस वर्ब थर्ड को छोड़कर, है ना, जितने भी टेंस मॉडल आपने पढ़े हैं, किसको छोड़ दिया जाए, यदि बी प्लस वर्ब थर्ड को, है ना, चाहे बी प्लस आईएनजी हो सकता है वहां पर तो भी एक्टिव रहेगा, लेकिन बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं होना चाहिए, यानी बी प्लस वर्ब थर्ड को छोड़कर, एक्सेप्ट बी प्लस वर्ब थर्ड, बाकी जितने भी टेंस मॉडल हैं वो सभी एक्टिव रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, सेंटेंस को क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। जैसे मैं कहूं he has succeeded, he has selected, he has selected, ओके। और एक मैं कहता हूं he has been selected, has been selected। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। ही हैज सिलेक्टेड, यहां पर कहीं भी आपको बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, बी जो है, बीन जो है वो बी का फॉर्म है, और यहां पर ये थर्ड फॉर्म आ गया, यहां पर बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी ये सेंटेंस जो है पैसिव है। अब एक्टिव पैसिव होने का मतलब क्या है, तो देखो यदि कोई सेंटेंस एक्टिव है, इसका मतलब सब्जेक्ट वहां पर एक्शन करेगा, एक्शन जो है वो सब्जेक्ट करेगा, एक्शन क्या है, सिलेक्ट करना। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज सिलेक्टेड का मतलब हो जाएगा कि उसने सिलेक्ट कर लिया है। जबकि जैसे ही पैसिव हो गया, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, यहां पर अब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा, यानी एंटी
ये जो है एंटी क्लॉक सेंस जाता है इसका, और इसका जो सेंस है वो क्लॉक वाइज जाता है, ठीक है। तो देखो ही हैज बीन सिलेक्टेड का मतलब हो गया कि वह सिलेक्ट हो चुका है, जबकि ही हैज सिलेक्टेड का मतलब है कि उसने सिलेक्ट किया है, यानी सब्जेक्ट ने सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो सब्जेक्ट का हुआ है, तो ये पेसिव है, ठीक है। ध्यान देना, अब जो हमारा सेंटेंस था, जो हमारा सेंटेंस दिया गया था वो एक्टिव है कि पेसिव है, वो हमें देखना है। जो हमारा क्या सेंटेंस था यहाँ पर, चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखना ये है, जो स्वीकार करने की बात है प्रपोजल, वो पेरेंट्स और उसने मिलकर स्वीकार किया है, न कि उन्हें स्वीकार किया गया है। सब्जेक्ट को यहां पर स्वीकार किया गया है या प्रपोजल को, यानी एक्शन जो है वो हमें क्लॉक सेंस जो है वो क्लॉक वाइज देना है, यानी एक्शन जो है वो ट्रांसफर करना है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो एक्टिव रखना पड़ेगा। और एक्टिव के लिए हमें चाहिए बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं, बाकी कोई टेंस मॉडल, यानी इज रख देंगे हम तो ये बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा, फिर एक्शन जो है एंटी क्लॉक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या रखना है यहाँ पर, हैज, क्योंकि हमें एक्टिव रखना है, क्लॉकवाइज सेंस लेकर जाना है। स्वीकार जो है वो प्रपोजल को करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 9 नंबर देखिए, द चेयरमैन, हिज बोर्ड मेंबर्स। अब यहाँ पर आपको एज विल, एज और एंड में से कोई एक रखना है। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, यदि आप एंड से दो नाउन कनेक्ट करते हैं, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो वो दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं, वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं वहां पर, ठीक है। और एज विल, एज के बाद यदि कोई नाउन आता है तो वो फिर सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। किसके बाद, एज विल एज के बाद, एज विल एज के बाद यदि कोई नाउन कनेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द चेयरमैन, हिज बोर्ड मेंबर्स, हैव का यूज किया गया है, यानी प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। यदि ये सब्जेक्ट मानता है कि इसको चेयरमैन को, तो ये तो सिंगुलर था। अब इसको यदि हमें सिंगुलर ही रखना होता तो हम यहाँ पर एज वेल एज का यूज करते, क्योंकि एज वेल एज के बाद बोर्ड मेंबर ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन इसने वर्ब प्लूरल यूज किया है, यानी दोनों को सब्जेक्ट माना है, कि इसको चेयरमैन को भी और बोर्ड मेंबर्स को भी, तो फिर हमें यहाँ पर एंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। टाइगर, द टाइग्रिस हैज गॉन टू द ऑन द हंट, ओके। अलोंग विद या एंड, दोनों में से एक रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, हैज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब यानी सब्जेक्ट सिंगुलर माना है इसने, फिर वर्ब सिंगुलर यूज की है तो सब्जेक्ट को भी सिंगुलर माना है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सिर्फ टाइगर को रखना है। और टाइगर एंड, यदि हम एंड लगा देते हैं तो दोनों सब्जेक्ट बन जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ये फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर अलोंग विद का यूज जो है वो करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस जो है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड। फ्रेंड्स ध्यान देना, ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन हो गया है। आपको डाउट हो सकता है कि मैंगोज के अनुसार हम कोई प्लूरल वर्ब रखते हैं यहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन है ऑफ और उसके बाद मैंगोज जो है वो आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सब्जेक्ट कौन है फिर, क्वालिटी सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्वालिटी, ठीक है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पर हमारा वर्ब जो है कौन हो जाएगा, आर, वर, एम या वॉज। तो ध्यान देना, आर और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है, लेकिन एम और वॉज सिंगुलर होते हैं, जबकि एम के बारे में हमने पढ़ा था एम सिर्फ आई के साथ आता है, तो बच गया कौन, वॉज हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। देखिए अगला रूल जो हमारा दिया है, नाउन, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो फिर वहां पर जो वर्ब है वो प्लूरल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, राम एंड हिज वाइफ, एंड जो है यहाँ पर प्लस का काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ब जो है वो प्लूरल रखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राम एंड हिज वाइफ। यदि इसका हिंदी सेंस करेंगे तो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये प्लूरल हिंदी सेंस यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि राम और उसकी वाइफ को एक्सपेक्ट किया जाता है टू कम टू द पार्टी। राम और उसकी वाइफ का आना जो है दोनों का वो एक्सपेक्टेड है। वैसे राम एंड हिज फादर गॉन टू द मार्केट हैज या हैव, तो फिर यहाँ पर भी राम और हिज फादर एंड से जुड़ गए हैं तो हैव हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
वैसे द टीचर एंड ऑल हिज स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स यहाँ पर एंड नहीं विद का यूज किया गया है। विद जो है वो एक प्रेपोजिशन है, तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है फिर? टीचर सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। आइए अगले रूल पर चलते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तथा उनसे एक ही, देखो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। लेकिन एंड से जुड़ने वाले दो नाउन कभी कभी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? कुछ लॉजिकल है, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। देखते हैं, देखो सेंटेंस समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेड एंड बटर, देखिए फ्रेंड्स ब्रेड एंड बटर एक कॉम्बिनेशन है। एंड के द्वारा हम दो चीजों को जोड़ते हैं यानी प्लस का सेंस देता है, तो वहां पर हम प्लूरल मानते हैं, उसको क्या मानते हैं? प्लूरल। लेकिन एंड जो है कभी कभी कॉम्बिनेशन को भी बताता है, जैसे ब्रेड एंड बटर का कॉम्बिनेशन। देखो कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। देखिए फ्रेंड्स यदि आप ब्रेड यहां पर आर कर देंगे ना, यहां पर आर अलग अलग चीजें मान लेंगे यहां पर दोनों को, तो आर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप यहां पर आर करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप ब्रेड अकेले खाओगे तो भी अच्छा ब्रेकफास्ट है, बटर को अकेला खा लो तो वो भी एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, ये कॉम्बिनेशन में इनको बताना चाह रहा है कि आप ब्रेड के साथ बटर खाते हैं, यानी दोनों चीजें यदि एक साथ आपको मिल जाती हैं तो वहां पर नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, तो वहां पर एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है। यानी दोनों का यदि एक साथ क्या हो? कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन के रूप में यदि इनका यूज हो तो यहां पर हम फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग नाउन है और एंड से कनेक्ट हुए हैं, फिर भी जो वर्ब हमारा है वो सिंगुलर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों को एक यूनिट के रूप में दिखा रहा है ना। इंडिविजुअली दिखाएगा तो इसके साथ भी प्लूरल आ सकता है, जैसे यहाँ पर देखो ब्रेड एंड बटर इज आर, यानी दोनों फ्रेश नहीं है, दोनों अलग अलग, मिलकर फ्रेश होंगे क्या? नहीं, अलग अलग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक यूनिट के रूप में, एक फूड, खाने वाला फूड, ब्रेकफास्ट जो है उसके रूप में दोनों को दिखा रहा है, एक यूनिट के रूप में। ओके, राइस एंड करी माय फेवरेट फूड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी राइस एंड करी का जो है वो कॉम्बिनेशन है। ओके, राइस एंड करी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मेरा फेवरेट फूड क्या है? राइस एंड करी, यानी दोनों आपको एक यूनिट के रूप में मिले। अकेला राइस किसका फेवरेट फूड हो सकता है? अकेला राइस कौन खाता है ना? करी के साथ मिल जाए तो बेहतरीन लाजवाब हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट के रूप में यहाँ पर इनको दिखाना है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। यहाँ पर आर करेक्ट है, ध्यान रखना। ओके, आर यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं अगले रूल पर, कुछ सेंटेंस और दिए हैं, देख लो। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इलीगल। फ्रेंड्स ध्यान देना, ये दो जिरंड फॉर्म है। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो जिरंड कहलाता है, और दो जिरंड यदि एंड से जुड़कर सब्जेक्ट बनते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी एंड जो है एक कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। कैसी? क्योंकि यदि यहां पर भी आप आर का यूज करते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं? आर, तो इसका मतलब हो जाएगा ड्रिंक करना जो है वो इलीगल है, ड्राइव करना जो है वो भी इलीगल है। अब ड्रिंक करना इलीगल है तो इतनी वाइन शॉप, ठेके जगह जगह खुले हुए हैं, आपको पता है सरकार, गवर्नमेंट जो है वो कमाई कर रही है, इलीगल कैसे होगा? ठीक है, ड्राइव करना भी इलीगल हो जाएगा, इसका मतलब आर करते ही। तो ड्राइव करना इलीगल है तो इतनी प्लांट लग रहे हैं, अभी टेस्ला आने वाला है, ठीक है। तो फिर ये क्यों है सब? यदि ड्राइव करना ही इलीगल है तो नहीं, ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा। ये कहना चाह रहा है कि ड्रिंकिंग की हालत में ड्राइविंग, यानी दोनों का यदि कॉम्बिनेशन हो जाए, एक साथ दोनों चीजें हो तो वो इलीगल है। और जब भी कभी एंड कॉम्बिनेशन को शो करता है तो वहां पर ध्यान रखना वर्ब जो हमारी सिंगुलर रहती है, यानी इज यहां पर करेक्ट होगा। ओके, कुछ सेंटेंस, कुछ कॉम्बिनेशन, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन और भी दिए गए हैं, याद कर लेना फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी जो है आपकी, ठीक है, हैज अराइव्ड होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी जो आप पीछे गाड़ी घोड़े के पीछे जोड़ते हैं वो गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है और घोड़ा किसी और साइड से आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है, वो जॉइंट है ना, एक यूनिट के रूप में है, कॉम्बिनेशन उनका है, तो वो आ रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, वैसे ही कुछ और कॉम्बिनेशन है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, वैसे ही द लॉन्ग एंड शॉर्ट, फ्रेंड्स ध्यान रखना, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है जो सारांश है, जो महत्व की बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है स्टोरी का, वो शॉर्ट एंड लॉन्ग जो यहाँ पर यूज किया है, इसका मतलब इस स्टोरी का जो शॉर्ट एंड लॉन्ग या लॉन्ग एंड शॉर्ट है वो वेल नोन है, सबको मालूम है इस कहानी की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, या फिर कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन है, इज का यूज यहाँ पर भी हो जाएगा। ऑल, कमिंग एंड गोइंग, ध्यान देना ये भी दो जिरंड हैं और कॉम्बिनेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। इन द कंटेनमेंट जोन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉच फॉरबिडन। ओके, जो कंटेनमेंट जोन है, अभी कोविड-19 चल रहा है, उसकी आगे लिख भी सकते थे आप, ड्यूरिंग द कोविड-19। ओके, उसके चलते आवाजाही, कमिंग एंड गोइंग का मतलब यहाँ पर आवाजाही से है, तो वो फॉरबिडन है अभी वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वैसे एज एंड एक्सपीरियंस, इसका यूज भी हम एक सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। टाइम एंड टाइड, ये कंट्रोवर्शियल है फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर टाइम एंड टाइड को सिंगुलर भी माना जाता है, यदि ये सिंगुलर के रूप में आए तो भी करेक्ट है, और प्लूरल के रूप में आए तो भी करेक्ट है। और यदि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंस इंप्रूवमेंट की स्टाइल में दे दे और दोनों ही ऑप्शन में हो, तो ध्यान रखना वेट को हम यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे। और यदि कॉमन एरर की स्टाइल में क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। ओके, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन और है, सम एंड सबस्टेंस, राइज एंड फॉल, हैमर एंड स्टिकल, स्लो एंड स्टेडी आदि का यूज कॉम्बिनेशन के रूप में किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस दिया है, स्लो एंड स्टेडी, विन या विंस होना चाहिए था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, वर्ब जो है वो सिंगुलर लेगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, कुछ सेंटेंस और भी दिए गए हैं, देखो। यहां पर भी दो नाउन जो है एंड से जुड़े हैं। फ्रेंड्स ध्यान देना, दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल होता है। ये शुरुआत में जब हमने पढ़ा था तब ये सेंटेंस हमारे सामने आए थे। तो देखिए इनको, पहले ये वाला सेंटेंस देखते हैं, माई अंकल अ गार्डियन एंड गार्डियन, एंड के द्वारा दो नाउन जोड़े गए। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, अंकल जो है, आपके अंकल जो है वो आपके गार्डियन भी है, हो सकते हैं कि नहीं, है ना। आपके अभिभावक, अंकल जो है वो आपके अभिभावक भी है। एक ही व्यक्ति जो है यहां पर अंकल जो है वो गार्डियन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि अंकल जो है वो गार्डियन भी है कि नहीं यहां पर। ठीक है, तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जो कभी तो ये दोनों ही एक व्यक्ति हो जाता है, कभी दोनों ही अलग अलग। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि गार्डियन और अंकल जो है वो यहाँ पर दोनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है, जबकि यहाँ पर फिर प्लूरल कैसे हो गया, सिर्फ इस माई की वजह से। तो देखो फ्रेंड्स, यदि कोई दो नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं और वो किसी रिलेशन को बताते हैं, है ना, एक किसी रिलेशन को बताते हैं, देखो दो अलग अलग रिलेशन हो जाते हैं, जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो फिर ये प्लूरल था, यहां पर कुछ भी नहीं लगाने के बाद भी वो प्लूरल हो जाता। लेकिन गार्डियन अंकल जो है वो गार्डियन भी हो सकता है, तो यहां पर ऐसे सेंटेंस है, वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सेंटेंस के साथ हमेशा ध्यान रखना, यदि ऐसे सेंटेंस में कोई दो रिलेशन दे रखी हो, कोई दो पोस्ट दे रखी हो, है ना, पोस्ट यानी कोई पद दे रखा हो, तो वहां पर ध्यान देना उनके पहले दोनों के साथ, यदि जैसे अंकल था उसके पहले माई का यूज हुआ, यहां पर गार्डियन है उसके पहले भी किसका यूज हुआ है, माई का यूज हुआ, या तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो जाए। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो आपकी क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं। माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया आदि का यदि यूज हो जाता है, ठीक है। वैसे हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया आदि, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। यदि इनका यूज हो जाता है उस दोनों नाउन के साथ तो प्लूरल माने जाते हैं, यानी फिर हो जाता है कि वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं,
अंकल और गार्डियन अलग अलग व्यक्ति हैं, यहाँ पर दोनों एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते, तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। या फिर दोनों के साथ किसी आर्टिकल का यूज हो जाए, द का वगैरह का, ठीक है। रिलेशनशिप के साथ ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन पोस्ट के साथ होता है वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ उसके भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर माई अंकल एंड गार्डियन, यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति है क्योंकि इसके पहले कोई आर्टिकल या फिर कोई जो पजेसिव वर्ड है वो नहीं आया है, तो इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर पजेसिव वर्ड का यूज कर दिया इसने, तो यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हमारा प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है ये। देखिए रूल, यही रूल दिया है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे दो व्यक्तियों या वस्तु का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इस स्थिति में जो दोनों नाउन्स आप यूज करेंगे एंड के साथ जोड़ेंगे, उनके पहले आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यदि वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो। जैसे देखो द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, देखो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर किसका यूज कर देता, द का, जैसे यहाँ पर अगले सेंटेंस में दिया है द का यूज कर देता, दो पोस्ट हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का, तो यदि दोनों के साथ द का यूज हो रहा है तो इसका मतलब प्रोड्यूसर अलग व्यक्ति है और डायरेक्टर अलग व्यक्ति है। जबकि यहाँ पर यदि दोनों के साथ सिर्फ पहले वाले के साथ द का यूज किया है इसने, तो इसका मतलब ये दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास है, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति एक ही है तो फिर सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर हुआ तो फिर वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर दोनों के साथ द लगाया यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे, वर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक सेंटेंस जो है यहाँ पर दिया है द चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ईच, देखो फ्रेंड्स दोनों के साथ द का यूज हो रहा है ना, दोनों पोस्ट जो है उनके साथ जो है द का यूज हुआ है। अब दो का यूज हुआ है तो वो प्लूरल हो गए दोनों, तो आर का यूज यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट होगा आर। हर अंकल एंड हर गार्डियन वॉन्ट्स हर टू लिव एट होम, उसकी अंकल और उसके जो गार्डियन हैं वो चाहते हैं कि वो घर पर रहे। इसका जो है आंसर वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस दिया है ईच मैन एंड ईच वुमन इनवाइटेड। फ्रेंड्स देखो एंड से यहां पर भी दो नाउन कनेक्ट किए गए हैं, एंड से यहां पर भी दो नाउन कनेक्ट किए गए हैं। आज तो लगता है एंड का ही चलेगा। तो देखो यदि एंड से दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं और उनके पहले ईच या एवरी का यूज हो जाता है, तो ध्यान रखना वो भी एक सिंगुलर नाउन की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, और वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज होता है। फ्रेंड्स ध्यान देना, कभी कभी ईच मैन कर देंगे, MEN, जो कि प्लूरल होता है, मैन का प्लूरल मैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ईच के बाद आने वाला नाउन, ईच और एवरी है ना, इनके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करते हैं, और वर्ब भी फिर वो सिंगुलर लेते हैं, यानी ईच का यहाँ पर यूज हो जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल गिल्टी ऑफ थेफ्ट, है ना, चोरी के दोषी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ईच, क्योंकि ईच का यूज हो गया है दोनों नाउन के पहले। रूल पढ़ सकते हैं आप, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो वर्ब जो है वो आपकी सिंगुलर रहती है, ठीक है। वैसे ईच एंड वुमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच इनवाइटेड। आइए कुछ सेंटेंस और दिए गए हैं। ईच ऑफ देम, फ्रेंड्स ध्यान देना, ईच जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना। वहां पर जो हमने ईच देखा था वो नाउन से पहले जुड़ रहा था, जबकि यहाँ पर ईच जो है वो एक प्रोनाउन है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जब भी कभी ईच का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हो या और वो फिर सब्जेक्ट का काम करे, तो भी वो सिंगुलर रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ देम, ठीक है, ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है और देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब देखो ईच मैन हमने यूज किया था, ईच मैन, लेकिन हम ईच मैन नहीं कह सकते क्योंकि ईच के बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ईच ऑफ का यदि यूज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और आपके कौन से हो सकते हैं, आइदर ऑफ
यानी आइदर जब सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वैसे ही आपका नाइदर इनके साथ यदि ऑफ का यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ये यूज हो, ऑफ फ्रेज के साथ आते हैं, तो ध्यान रखना वहां पर जो ऑफ फ्रेज होती है, ऑफ प्रेपोजिशन होती है, उस ऑफ का मतलब होता है में से। क्या होता है? में से, काके की नहीं होता है, पोजीशन रिलेशन नहीं बताता है वहां पर, वहां पर उसका मतलब होता है में से। और में से यानी कईयों में से एक की बात करता है वहां पर, ठीक है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। और वैसे ही ईच ऑफ का मतलब होता है अधिक में से प्रत्येक एक, ठीक है। तो यहां पर इनके बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा, या नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, प्लूरल ही रहेगा। जैसे यहां पर ईच ऑफ देम प्रोनाउन का यूज किया गया है और प्लूरल है, ठीक है, दे से बना है, प्लूरल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या ध्यान में रखना है आपको, इनके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल रहता है, ठीक है। और उस नाउन के साथ, यदि वो प्रोनाउन नहीं है तो उस नाउन के साथ हम आर्टिकल दे का यूज भी वहां पर करते हैं। दे प्लस प्लूरल नाउन का यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इस आर्टिकल दे को हम हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? यदि वहां पर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, माय, योर, इनमें से आदि में से कोई एक। जैसे मैं कहूं आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल रखा गया, लेकिन आर्टिकल दे का यूज भी यहां पर हुआ है। मैं इस आर्टिकल दे को हटा सकता हूं यदि किसका यूज कर दूं, पॉजिटिव वर्ड का, आइदर ऑफ माय टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दे हट भी सकता है। अब ये जो हम जब भी कभी आइदर, नाइदर और ईच का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, वांट्स का यूज होगा यहाँ पर। वैसे आइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर किसका यूज करें? आइदर सब्जेक्ट के रूप में है, दोज टू स्टूडेंट्स जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वॉच टॉकिंग इन द क्लास। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इंटेलिजेंट, ठीक है। तो नाइदर सब्जेक्ट के रूप में आया है, ध्यान देना, देखो यहाँ पर दे का यूज भी हुआ है, प्लूरल नाउन भी रखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ईच, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में जब भी कभी आइदर, नाइदर, ईच का यूज होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है और इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल रहता है, ठीक है, प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, और ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। आइए कुछ सेंटेंस और दिए हैं। आई इन्वाइटेड टू बॉयज बट नाइदर, देखो बट कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ जिसका सब्जेक्ट जो है वो नाइदर है, जो कि सिंगुलर होता है, आपको पता है, तो हैज कम हो जाएगा। ओके, वन ऑफ देम, तो वन जो है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में जब भी कभी होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, हैज का यूज हम यहाँ पर करेंगे। और वन के साथ भी ऐसा ही है भाई, वन के बाद वन का यूज भी ऑफ फ्रेज के साथ होता है, वहां पर भी ऑफ का मतलब में से होता है, और इसके बाद भी जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और नाउन के साथ आर्टिकल दे का यूज भी हम करते हैं, प्रोनाउन के साथ आर्टिकल दे यूज होता नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो हैज का यूज यहाँ पर हो जाएगा। रूल नंबर 6 यही कह रहा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एक सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, आप इसे इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरीवन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लास एवरी डे। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे इसमें क्या एरर है ये बताएंगे। आइए अगले रूल पर चलते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, देखो अभी अभी हमने इनको किसके रूप में पढ़ा था, किसके रूप में पढ़ा था, प्रोनाउन के रूप में, लेकिन अभी हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं इसको, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। यदि इनका यूज होता है तो इनके साथ आने वाला, मैं पहले ही बता चुका हूं, इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर रहेगा, है ना, और वर्ब भी सिंगुलर रहती, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन,
तो यहाँ पर कह रहा है कि दो रोड हैं, उनमें से कोई एक रोड जो है वो स्टेशन तक जाती है, स्टेशन को लीड करती है यहाँ पर। वैसे एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इज का यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा रूल है, और एवरी यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, और ध्यान देना एवरी जो है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, ये प्रोनाउन का काम नहीं करता फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एवरी जो है कभी भी एवरी ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, एवरी वन ऑफ होता है लेकिन एवरी ऑफ नहीं होता है। ठीक है, वो एवरी वन जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर एवरी ऑफ कभी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ईच ऑफ आपने देखा था। वैसे नाइदर सिंगर सिंग्स वेल, कोई भी सिंगर जो है, दो सिंगर हैं, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं गाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? एडजेक्टिव के रूप में आया है, सिंगर से पहले। तो यहाँ पर यूज किया है सिंगुलर वर्ब। वैसे अगला सेंटेंस देखिए, ईच मैन नीड्स अ जॉब। तो यहाँ पर ईच का यूज हुआ है मैन से पहले, सिंगुलर, मैन को सिंगुलर रखा गया है, वर्ब जो है वो भी सिंगुलर रखी गई है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला जो रूल है हमारा, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, और आइदर और के कॉम्बिनेशन से, नाइदर नॉर के कॉम्बिनेशन से, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के कॉम्बिनेशन से, यदि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो फिर वो वर्ब कैसी आनी चाहिए वहां पर, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखो फ्रेंड्स, हिज ब्रदर और हिज सिस्टर। अब और का मतलब आपको पता है अथवा होता है। क्या होता है? अथवा। इसका मतलब हो गया या तो उसका भाई या उसकी बहन। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही है, दोनों नहीं है। दोनों होते तो फिर एंड का यूज करते ना, हम एंड का यूज करते। ठीक है, तो यहां पर और का यूज किया है जो कि ऑप्शन को शो करता है। ठीक है, तो हिज ब्रदर और हिज सिस्टर, या तो उसका भाई या उसकी बहन। ईच का यूज हम करेंगे। ध्यान देना, एंड से दो नाउन जुड़ रहे थे तो प्लूरल था, लेकिन और से जुड़ रहे हैं तो वहां पर सिंगुलर होता है, तो ईच का यूज हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आइदर और के साथ, देखो यहाँ पर आइदर और, दो के साथ आइदर और का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हुआ है। एक चीज और ध्यान में रखना फ्रेंड्स, आइदर और, नाइदर नोर, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। या तो ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, या फिर दो कोई मेन वर्ब को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई दो एडजेक्टिव को भी ये कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वल रैंक वाले वर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ही के अनुसार आनी चाहिए या पेरेंट्स के अनुसार आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर तो सिस्टर और ब्रदर दोनों ही सिंगुलर थे, तो हमने इज कर दिया, क्योंकि दोनों में से कोई एक की बात कर रहा है। अब यहां पर ही की बात कर रहा है कि पेरेंट्स की बात कर रहा है, ये देखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमने रूल क्या पढ़ा था? आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आदि से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहां पर जो वर्ब आती है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और नजदीक वाला सब्जेक्ट जो है वो पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स प्लूरल होता है तो है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर प्लूरल वर्ब के रूप में। ओके, आइदर राम और सीता इज केयरलेस या आर केयरलेस। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, सीता है नजदीक वाला सब्जेक्ट, तो सीता के अनुसार हम रखेंगे वर्ब, तो इज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंस देखो यहाँ पर, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है, तो आर का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, आर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, इज या आर इंटेलिजेंट। तो आपको पता है नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के अनुसार प्लूरल हम वर्ब हम यहाँ पर रखेंगे, आर का यूज करेंगे। नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रेजेंट, ब्रदर का यहाँ पर ब्रदर का परिचय दिया है, क्या नाम है? प्रशांत। ठीक है, आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। तो फ्रेंड्स आपको एरर समझ में आ ही रहा है, क्या एरर है? नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट जोड़ा है वो ब्रदर है। अब यहाँ पर आप ब्रदर और प्रशांत को दो अलग अलग व्यक्ति मत मान लेना। ठीक है, ये इसका परिचय करवाने के लिए यहाँ पर यूज किया है इसने। तो अब ये ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी, यानी इज का यूज यहाँ पर होना चाहिए था। आइए रूल नंबर 8 हम पढ़ते हैं। यदि दो सब्जेक्ट नॉट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कोई नहीं पढ़ाता है।
यदि दो सब्जेक्ट नॉट या फिर नॉट बट के कॉम्बिनेशन से जुड़े हों तो वर्ब जो है कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है ना, ध्यान रखना। जैसे यहां पर सेंटेंस समझिए, नॉट मोहन, यानी मोहन तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, तो फिर कौन है, फिर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ आर का यूज होगा। तो रूल क्या है हमारा, रूल यही है कि नॉट का यूज जिस नाउन के लिए हुआ है उसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, तो फिर दूसरे के अनुसार आएगी। तो दूसरा कौन है, फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर जो नॉट है वो फ्रेंड्स के साथ यूज कर दिया है, तो अब सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो मोहन के साथ इज का यूज हो जाएगा। आइए अगले रूल पर चलते हम। रूल नंबर 9, यदि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से हैं, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आदि यदि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है ना। ये इंडेफिनेट क्या होते हैं, यहाँ पर इंडेफिनेट क्या है, अनिश्चित क्या है, यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स, जो पर्सन को शो कर रहे हैं जैसे एवरीबॉडी है, समबडी है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनेट हो सकती है। जैसे समबडी इज वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब मैं जो इस सेंटेंस को बोल रहा है मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, इंडेफिनेट, मेरे लिए उसकी आइडेंटिटी क्या है, अनिश्चित है, इंडेफिनेट। कभी कभी वहां पर क्वांटिटी या उनका नंबर जो संख्या है ना, तो वहां पर संख्या भी हो सकती है इंडेफिनेट। तो ध्यान देना, करते हैं एक सेंटेंस हम। नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट द हिज डोर। फ्रेंड्स ध्यान देना, नोबडी सब्जेक्ट है, वर्ब के रूप में हमने यूज किया है क्या, नो, जो कि एस लगाकर हमने इसको सिंगुलर बनाया है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, तो सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज होता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आप प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ा है आपने, आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर में आपका करवाऊंगा यहाँ पर, तो नोबडी जब भी कभी सब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये नोबडी है, समबडी है ना, एवरीबडी है, एनीबडी है, तो ये पर्सन को शो करने वाले प्रोनाउन है। तो इसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हमेशा ही के अनुसार होता है। किसके अनुसार, ही या सी के अनुसार होता है, और दोनों ही ऑप्शन में है तो ही को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, ही के अनुसार हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो ये जो पर्सन को शो करते हैं उनका जो प्रोनाउन है वो हम ही के साथ, जैसे वस्तु को शो करने वाले भी हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इनका जो हम प्रोनाउन रखते हैं वो इट के अनुसार रखते हैं। किसके अनुसार रखेंगे, इट के अनुसार। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो सब्जेक्ट नथिंग था, सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग हैज, देखो यहाँ पर इसका प्रोनाउन रखा हमने इट्स के अनुसार, इट के अनुसार, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो थिंग को शो करता है, तो हैज के रूप में यहाँ पर वर्ब आ गई सिंगुलर। आज का हमारा लास्ट रूल है, मैं ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा 1 बाय 1 और एक एक चैप्टर के रूप में 10-10 रूल आपको डेली में यहाँ पर करवाने वाला हूँ। यदि बोथ, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, सेवरल, वेरियस आदि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, ध्यान देना इनका यूज जो है वो हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, किसी नाउन से पहले एक डिटर्मिनर के रूप में भी इनका यूज हम करते हैं, लेकिन ये जब सब्जेक्ट बनते हैं, ध्यान रखना क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या है, कैसी वर्ब रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी, ठीक है। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ सब्जेक्ट है, प्लूरल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, आर का यूज किया है, करेक्ट हो जाएगा। और वेरियस का मतलब होता है अनेक, ऑफ देम वर एट फॉल्ट, करेक्ट है, वेरियस के रूप में सब्जेक्ट आया है और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। सेवरल ऑफ अस हैव बीन टू जयपुर, देखो फ्रेंड्स, हैव बीन टू ए प्लेस का यदि यूज होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है, जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टू जयपुर,
इसका मतलब ये हो गया कि मैं जयपुर रह चुका हूँ पहले, पास्ट में, अभी नहीं हूँ मैं जयपुर। या फिर मैं कहूँ आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका रह चुका हूँ पास्ट में, अभी नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेवरल ऑफ अस, हम में से जो अनेक हैं वो जयपुर रह चुके हैं या पास्ट में जाकर आ गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जयपुर गए नहीं हम। मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू हैव कम, अनेक लोगों को इनवाइट किया गया था, वर्ब जो है वो प्लूरल रखी है। बट फ्यू हैव कम, अब देखो बट के बाद में दूसरा सेंटेंस कनेक्ट किया गया है जिसका सब्जेक्ट फ्यू है और प्लूरल है, तो हैव का यूज हो जाएगा। मैनी वर, सॉरी मैं क्या दिया है, मैनी वर अरेस्टेड बट अ फ्यू वर गिल्टी, अनेक अरेस्ट किए गए लेकिन बहुत कम जो थे वो दोषी थे। मैनी हैव कम टू स्टडी बट वेरी फ्यू आर सीरियस, बिल्कुल करेक्ट बात है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचते हैं कि मैं अब की बार अच्छे से तैयारी करूँगा, एयरफोर्स में जाऊँगा, एनडीए में जाऊँगा, नेवी में जाऊँगा, लेकिन जब वो पढ़ने आते हैं तो बिल्कुल ही उनका मनोबल जो है डिमोटिवेट हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि उनका या तो मन जो है वो कहीं किसी और चीज़ में लगा हुआ है या फिर वो कुछ नशे करने लगता है, तो ऐसी चीज़ें उनको भटकाने वाली चीज़ों में चला जाता है, तो फिर वो वहाँ पर रह जाता है। मैनी हैव कम, अनेक यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कम जो हैं वो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, बहुत कम की जॉब लगती है, आपको भी पता है, आते तो बहुत है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। यदि समझ में आया है तो इसको इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि मैं अगला पार्ट जो है कल ही अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।